स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 हमने स्टार्ट किया था। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, उसमें जी इक्वेशंस दिए थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन से मैंने 3 करा दिए थे, सब्स्टिट्यूशन तुम्हें होमवर्क में दिया था, राइट। अब ये नंबर 4 है जिसमें ये दिया है x/2 + 2y/3 = -1। इक्वेशन नंबर 1 है और x - y/3 = 3। तो ये इक्वेशन 1 और 2 दिया है, तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 2, 3 ये दोनों का एलसीएम क्या होता है 6। तो ये पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 2, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करो तो 2 3 जा, ये 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम 6 ले रहे हैं तो 3x प्लस ये 2 2 जा 4y = जो 6 एलसीएम होता है वो डिवाइड में होगा तो ये डायरेक्ट इस साइड आएगा तो -6। ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इक्वेशन नंबर 3। तो 3x + 4y, 3x + 4y = -6। क्या हो जाएगा? -6, राइट। अब इसमें दूसरा इक्वेशन ये दिया है तो ये भी एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 × x 3x -y एज इट इज, और ये 3 एलसीएम लिया वो इस साइड जाएगा तो 9। ये क्या हो जाएगा? 9। तो ये 2 इक्वेशन बन गए। ये इक्वेशन नंबर 4। अब हमें एलिमिनेशन करना है। क्या करना है? एलिमिनेशन करना है। तो जब भी एलिमिनेशन करना है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट इक्वल है, राइट। x का कोएफिशिएंट इक्वल है पर दोनों की साइन पॉजिटिव है, तो दोनों जो इक्वेशन दिए उसका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। साइन इक्वल हो तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर y का एलिमिनेशन करना होता तो इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ 4 है तो, बट यहाँ पे 3 और 3 दोनों का सेम है पहले से, तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, तो 4 नंबर कौन सा है? 3x - y = 9। 4 में से 3 में से 4 कुछ भी कर सकते हो, राइट। आंसर तो सेम ही आएगा। तो ये 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अब 3x + 4y = -6। ये सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब यहाँ साइन चेंज हो जाएगी और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सबकी साइन चेंज हो जाएगी। तो ये तो +3 - 3x तो कैंसल। अभी -y - 4y -5y और ये 9 + 6 15, क्या हो जाएगा? 15। तो therefore -5y = 15, therefore y = -15/5, माइनस इस साइड ले लिया तो 5 3 जा, therefore y = -3। y क्या मिला? -3। अब यही जो वैल्यू आई है y की वो इक्वेशन 1 2 3 4 किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट। तो हम इक्वेशन 4 में कर देंगे, वो छोटा इजी है इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y = -3 इन इक्वेशन 4, राइट। अब इक्वेशन 4 कौन सा है? तो 3x - y = 9। अब यहाँ पे y की वैल्यू -3 रखनी है तो 3x माइनस एज इट इज, y की वैल्यू -3 = 9। तो therefore 3x + 3 = 9। तो therefore 3x = 9 - 3, ये 3 इस साइड ले लिया तो 3x = 6, therefore x = 6/3, 3 2 जा, तो therefore x = क्या हो गया? 2। क्या हो गया? 2। तो दोनों सॉल्यूशंस हमें मिल गए। x = 2 मिल गया और y = -3। तो therefore the solution of given pair of linear equations is x = 2, y = -3, x = 2, y = -3।
तो ये एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेशन हो गया उसका, राइट। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से होमवर्क में करना है। अभी नेक्स्ट वाला सम कर एक्सरसाइज 3.4, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया है, देखो कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। फॉर्म मतलब बनाना है, क्या बनाना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। फिर उसको कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। तो उसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 में फर्स्ट, इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन जो भी है वो 1 रिड्यूस हो जाएगा, मतलब एक लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिड्यूस मतलब इट बिकम्स 1/2, तो वो क्या बनता है 1/2। इफ़ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, फिर दूसरी कंडीशन ये दी है कि ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन कौन सा है। तो पहले न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है और डिनोमिनेटर दोनों में, तो 1 रिड्यूस होता है, वो फ्रैक्शन एक रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा क्या करना है, तो दोनों दूसरी बार सिर्फ 1 डिनोमिनेटर में ऐड करना है, तो वो क्या बन जाएगा 1/2। तो व्हाट इज फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन पहले सपोज करना पड़ेगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट नंबर पहले करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर 1, उसमें सबसे पहले तो सपोज द न्यूमरेटर of required fraction be x and denominator be y। हमने जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सपोज कर लिया, राइट। तो देयरफॉर required fraction is equal to न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, तो ये हो गया रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, राइट। अब क्या करना है, तो फर्स्ट कंडीशन दी है कि फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो वो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, रिड्यूस होके 1 हो जाएगा। तो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, फर्स्ट कंडीशन में कि 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो फ्रैक्शन था वो रिड्यूस होके क्या बन जाएगा 1, तो वो 1 हो जाएगा, राइट। तो ये फर्स्ट कंडीशन में से हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। तो देयरफॉर इक्वेशन ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x + 1 इज इक्वल टू ये y - 1 पूरी टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो y - 1 हो जाएगा। देयरफॉर x - y इज इक्वल टू क्या होगा, तो y ऐसा ही ले लिया, -1 ये था, ये 1 - 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर x - y इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन फॉर्म भी करना है, फिर उसे सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, राइट। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन ये बन गया। अब उसमें दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, देखो। तो दूसरी कंडीशन लेते हैं, तो फ्रॉम सेकंड कंडीशन में क्या दिया है कि ओनली डिनोमिनेटर, इसका जो डिनोमिनेटर था उसमें से 1 ऐड करना है, इसमें न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करना है, 1 इसमें ऐड करना है। तो फ्रैक्शन है वो बिकम्स 1/2 हो जाएगा, राइट। तो न्यूमरेटर में एज इट इज रहने देना है और डिनोमिनेटर में y + 1 ऐड करना है। तो जो फ्रैक्शन था वो इज इक्वल टू इट बिकम्स 1/2, राइट। तो अब इसको सोल्व करके इक्वेशन फॉर्म करना है। तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू ये 1 के साथ y + 1, तो देयरफॉर 2x - y
इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 और 2 हो गए। अब हमें एलिमिनेशन करना है। तो देखो ये y दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, राइट, पर दोनों की साइन सेम है। तो साइन सेम हो तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे। तो फर्स्ट 2 इक्वेशन लिखते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 ये, और दूसरा उसमें से माइनस करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये माइनस करो तो नीचे वाले सबकी साइन ऑपोजिट कर देनी, प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अभी 2x माइनस x प्लस वाई माइनस वाई कैंसर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3। तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3। ये डायरेक्टली मिल गया x की वैल्यू मिल गई, राइट। कि 2x माइनस x y कैंसल और 1 प्लस 2 3 हो गया। अब x इज इक्वल टू 3 मिल गया, इसको किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे 1 या 2 में। तो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं। इक्वेशन 1 इजी है, सिंपल है। देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, जो इक्वेशन ज़्यादा इजी हो उसमें सब्सटीट्यूट करना है। तो x की वैल्यू 3 रखते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3 -5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5। तो ये दो हमने सपोज कर दिए थे, ये न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर था। तो अभी फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर 5। तो देयरफॉर द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाय वाई। तो x बाय वाई इज इक्वल टू x की वैल्यू 3/5, ये हो गया 3/5, ये फ्रैक्शन मिल जाएगा, राइट। तो ये हो गया नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट नंबर, राइट। तो अब इसमें सेकंड नंबर लास्ट में ये लिख देनी है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म्ड इज, जो इक्वेशन फॉर्म हुए वो x माइनस 2 इज इक्वल टू -2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, फ्रैक्शन इज 3/5। दोनों इक्वेशन जो बनाए वो, सॉरी x माइनस वाई, यहाँ पे x माइनस वाई, राइट। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2, अभी इसमें सेकंड नंबर ये दिया है, देखो कि 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 years ago मतलब 5 साल पहले, नूरी की जो एज है वो सोनू की एज से थ्राइस ओल्ड मतलब बड़ी थी, 3 times बड़ी। तो 10 years लेटर, आफ्टर 10 years मतलब लेटर मतलब नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। 10 साल के बाद नूरी की एज जो है वो सोनू से डबल, ट्वाइस मतलब डबल हो जाती है। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू की एज फाइंड करनी है प्रेजेंट। तो हमें वही पहले क्या कर देना है, सपोज कर देना है। ये क्वेश्चन लिख लेना है तुम्हें। अब मैं सपोज करता हूँ, देखो। तो सपोज क्या लिखेंगे, सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years, क्या हो जाएगी, x years, एंड प्रेजेंट एज ऑफ नूरी के बाद कौन है, नूरी एंड दूसरा नाम था सोनू बी y years, राइट। तो ये दोनों की प्रेजेंट एज हमने सपोज कर दी, पर हमें 5 years ago मतलब 5 साल पहले। तो 5 years ago तो 5 साल पहले। तो द एज ऑफ नूरी की एज क्या हो जाएगी, तो अभी उसकी x ईयर्स है तो 5 साल पहले x माइनस 5 साल पहले तो 5 साल माइनस कर देने, राइट। और एंड
एज ऑफ सोनू वॉज y माइनस 5, उसकी भी 5 साल माइनस कर देते तो y माइनस 5, राइट। अब फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन या गिवन कंडीशन, तो ये दोनों में नूरी की एज x माइनस 5 है और सोनू की y माइनस 5, बट 5 साल पहले जो एज दिए उसका रिलेशन क्या है वो दिया है कि 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो क्या थी, जो सोनू की एज है उससे थ्राइस, ये थ्राइस है मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना है, राइट। तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि ये 3 टाइम्स है, इससे 3 गुना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। फिर उसका इक्वेशन फॉर्म करना है, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, therefore x minus 3y is equal to minus 15 plus 5, therefore x minus 3y is equal to minus 10। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन 1 फॉर्म कर दिया, वो कहाँ से किया हमने, फर्स्ट कंडीशन से। दूसरा इक्वेशन फॉर्म करने के लिए सेकंड कंडीशन देख लीजिए, क्या करना है, सेकंड कंडीशन, पर वो कब कैसी है, तो वो आफ्टर 10 ईयर्स दिया है, तो पहले वही लिख देते कि 10 ईयर्स लेटर, तो 10 साल बाद, तो 10 साल बाद द एज ऑफ नूरी, नूरी की जो एज होगी वो क्या होगी, तो विल बी, अभी x है तो 10 साल बाद x प्लस 10 ईयर्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x प्लस 10 ईयर्स, एंड एज ऑफ सोनू विल बी y प्लस 10 ईयर्स, क्या हो जाएगा, y प्लस 10 ईयर्स, राइट। तो 10 साल बाद दोनों की एज ये होती है, तो अब वही लिखना है। फिर उसकी कंडीशंस लिख लिए, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में क्या दिया था, तो नूरी की जो एज है एंड सोनू की जो एज है, नूरी की एज क्या हो जाएगी डबल, इसकी एज से ये ट्वाइस मतलब डबल है, ये डबल है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो बोथ आर इक्वल, ये इक्वेशन बनाना है इसके ऊपर से। तो देयरफॉर x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 2 10 20, देयरफॉर x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, ये 10 माइनस हो गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, राइट। इक्वेशन 1 एंड 2, अब उसे एलिमिनेशन करना है, तो कोएफिशिएंट चेक करते हैं, तो x का कोएफिशिएंट 1 1 है यहाँ पे दोनों का, राइट। ऊपर दोनों की साइन सेम है, तो हमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन कर देते हैं किसी भी इक्वेशन को किसी में से भी, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 लिखते हैं पहले, इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए, राइट। फिर इक्वेशन 1, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, एंड देन इसकी साइन चेंज कर देनी है, तो ये माइनस प्लस प्लस, तो ये कैंसल 0 हो जाएगा, ये तो कैंसल दो, फिर ये माइनस 2y प्लस 3y, तो प्लस y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस y, और 10 प्लस 10 20, क्या हो जाएगा 20, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 20, ये y की वैल्यू मिल गई, मतलब ये सोनू की एज मिल गई है, किसकी एज मिल गई, सोनू की एज मिल गई। अब यही वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो इक्वेशन 2 में ही कर देते, राइट। तो इक्वेशन 2 इजी है, देखो, तो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या दिया था, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, तो देयरफॉर x एज इट इज माइनस 2 इंटू y की वैल्यू 20 10, देयरफॉर x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, देयरफॉर
x इज इक्वल टू 10 प्लस 40, देयरफॉर x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50। तो ये 50 प्रेजेंट एज किसकी हो गई? नूरी की। किसकी हो गई? नूरी की। एंड ये किसकी प्रेजेंट एज हो गई? सोनू की। अभी हमें इसको वेरिफिकेशन करना है, तो ये आंसर तो हो गया, अभी इसका वेरिफिकेशन करना है हमें। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो कि हमें प्रेजेंट एज बिफोर 5 ईयर्स, 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले इसकी एज क्या हो जाएगी? 5 साल मतलब 5 साल माइनस कर दो तो 15, और इसकी 50 है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी? 45। तो ये थ्राइस हो गया, 15 3 सा 45, राइट। तो ऐसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका नीचे एक लाइन में आंसर लिख देना है कि द पेयर, लास्ट में इसका ये आंसर लिख देना है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म्ड इज, जो इक्वेशन बने वो, तो दोनों इक्वेशन लिख देने, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 1, और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 2। एंड प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू आर 50 and 20 years रिस्पेक्टिवली। तो नूरी 50 years एंड सोनू 20 years रिस्पेक्टिवली, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन 2 का 2, राइट। ये दोनों 2 टाइम करना।